ब्रह्मतुल्य गुरु की विनम्र संगत, या जो भी भाई बहन माता बच्चे इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, आप सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। अभी हाल ही कुछ समय से जो सिख संप्रदाय और सिंधी समाज के बीच में पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर एक मतभेद चल पड़ा है, उसी संदर्भ में आपसे मैं हमारे सिंधी समाज की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में जो अटूट श्रद्धा है उसके बारे में मैं अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। इनका उद्देश्य केवल सिंधी समाज की श्रद्धा गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति उसका प्रकटीकरण है और कोई भी ईर्ष्या द्वेष फैलाना नहीं है। जब सिख संप्रदाय के आदेशानुसार कि हम सिंधी समाज के संतगण इतनी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते, हम विनम्रता से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिख संप्रदाय के गुरुद्वारों में हम वापस ला रहे हैं। ऐसे समय में तथाकथित ज्ञानियों का वीडियो पर बोलना कि सिंधी समाज पाखंड फैला रहा है, इस बात ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण जरूर करूं। इसके पहले मेरे मन में कभी यह भाव नहीं आया कि ऐसा किया जाए। भुसावल के सिंधी कॉलोनी में हमारा गुरुद्वारा है। मेरा जन्म 1957 में हुआ। जैसे ही मैंने होश संभाला अपने सिंधी समाज में, अपने परिवार में, मेरी माताजी, पिताजी, एक बहना थी, पूरा जो है मैंने गुरुद्वारे का धार्मिक वातावरण पाया। मैंने देखा कि हमारी एक छोटी सी दरबार है, पिताजी श्रद्धा से उसमें भजन कीर्तन करते हैं, खुद नाम जपते हैं, औरों को नाम जपाते हैं। जैसे जैसे होश संभाला तो पता चला कि हमारे बड़े पूर्वज जो हैं वो सिंध में रहा करेंगे, जो 1947 से पूर्व हिंदुस्तान का हिस्सा रहा। वहां पर भी हमारे परिवार की दरबार साहब थी, जहां हमारे श्रद्धेय पिता भाई गुरदास राम जी जग्यासी कीर्तन किया करेंगे। उनकी चौकी करना, कीर्तन करना, उन्होंने वहां पर भी, लाड़कणा में भी, थल्ला दरबार में, कई जगहों पर वहां कीर्तन किया, कई संतों के साथ, महंतों के साथ। जब विभाजन हुआ और देश की स्वतंत्रता के कारण सिंध को बहुत भुगतना पड़ा। हमारे सिख संप्रदाय के भाई, हमारा सिंधी समाज और कई मुस्लिम परिवार, ये भी सभी कई विभाजन के बाद जो हैं भारत में आए। हमारे सिंधी समाज पर इसलिए सिख संप्रदाय और इस्लाम संस्कृति का भी प्रभाव देखा गया है, साफ देखा जाता है। धारावाहिक सीरियल बुनियाद में विभाजन की कहानी को बखूबी दर्शाया गया है।
तो जहां पार्टीशन में विभाजन के समय लोग वहां से स्वर्ण ला रहे थे, गोल्ड ला रहे थे, संपत्ति ला रहे थे, हमें गर्व होता है बताते कि हमारे पिताजी, हमारा परिवार लोहे की पेटियों में बंद करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लाया कि यही हमारा गोल्ड है, हमारा स्वर्ण है, हमारी श्रद्धा है, हमारा सब कुछ है। साथ ही साथ लाए वो लोहे का घंटा, और ये सब लोहे की पेटियों में लाए। शंखन की धुन घंटन की कर, फूलन की बरखा बरखावे। माता जी बातें बताया करेंगे कि बेटा सिंध में जो है हमारा ऐसा गुरुद्वारा था, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे पूर्वजों की निशानी है, ये घंटा वहां गूंजा करेगा, तो ये हमारी धरोहर है। उन्होंने ससम्मान इतने कष्ट सहने के बाद भी वहां लाए, सहेज करके हृदय में, और ससम्मान विराजमान किया गुरुद्वारा में। हमारी माता जी, पिताजी, बहना, सभी गुरुवाणी उनको कंठ थी। मैं, मेरी धर्मपत्नी जो अभी भी नहीं रही, मेरा लड़का, दोनों लड़कियां, सभी को गुरुवाणी आती हैं। ये बड़ों के सभी संस्कार है। मां पिता के ब्रह्मलीन होने के पश्चात भी मैं भी इतना भावुक रहा कि काफी समय तक वो लोहे की पेटियां मैंने सहेज कर रखी कि इनमें वो गुरु ग्रंथ लाया गया था, इनमें पवित्र जो है स्पर्श हैं हमारे माँ पिता का। समय बीता, हमें उन लोहे की पेटियों को बेचना पड़ा। हमारे माँ पिताजी गुरुमुखी में, जब पत्राचार होता था, गुरुमुखी में एक दूसरे को पत्राचार किया करते थे। इतनी श्रद्धा थी। सिंध में तो स्त्रियों को आजादी नहीं थी, तो उनको विद्यालय नहीं भेजा जाता था, शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन वो गुरुमुखी लिखना बखूबी जानते थे। हमारी सभी जो सिंधी समाज की पुरानी माताएं हैं वो गुरुमुखी जानती थी। शादी के समय में बहना को या जो भी बेटियां विदा होती हैं उनको श्री सुखमनी साहब, जपजी साहब पुस्तिका भेंट की जाएगी कि बेटा वहां नित्य पाठ करना, और गुरु ही ससुराल में तुम्हारा सब मंगल करेंगे। इतनी अटूट श्रद्धा रही। उस श्रद्धा के लिए यदि शब्दों का माउंट एवरेस्ट भी खड़ा किया जाए, पहाड़ भी खड़ा किया जाए, तो वो भाव नहीं आ पाएगा। जहां भाव बहुत गहरा होता है वहां वाणी अवरुद्ध हो जाती है। When heart is full, words are few. उस छोटे से गुरुद्वारे की इमारत को आज वो एक स्थायी सुंदर उसका निर्माण कार्य हुआ है। जो सिख संप्रदाय वाले सिंधी समाज के लोग, संत महात्मा पाखंड फैला रहे हैं, तो इसमें कितना दम है मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, कितनी सच्चाई है इसमें। हमारी श्रद्धा की मैं एक मिसाल बताना चाहता हूं कि आज यदि कई गुरुद्वारों का, मेरी तरह जो भी गुरुद्वारे हैं हमारे भुसावल के सिंधी समाज में या पूरे देश में विदेश में, उन सभी का एक अपना स्वर्णिम इतिहास है। सभी ने नाम जपा है, जपाया है, बच्चों को गुरुमुखी सिखाई है, उनको पक्का करके वचन लेना सिखाया है, वाणी का प्रचार किया है। अर्थ अर्जन करना उनका लक्ष्य नहीं रहा। आज कई आप दरबार साहबों की कीमत देखेंगे तो लाखों करोड़ों में है। इतने धन को यदि रख दिया जाए बैंक में, तो उसका ब्याज ही इतना आएगा।
कि ये सब करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन क्या हम धन कमाने यहां पर आए हैं? हमारा जन्म केवल धन कमाने के लिए हुआ है? नहीं। आंतरिक अवस्था पाना, उच्च चेतना को पाना, आत्म साक्षात्कार तक जो अवस्था सभी गुरुओं को प्राप्त थी, वो उन्होंने हमें प्राप्त करवाना चाहा कि एक अहंकार पूरे ओंकार को ढक देता है। उस अहंकार को शास्त्रों के द्वारा मिटा देना, अपने अहंकार की बलि चढ़ा देना गुरु के चरणों पर, ये उसका भाव रहा। हर स्थान पर श्रद्धा से सुखमणि साहब का पाठ होता है, जपजी साहब का पाठ होता है, सारी वाणियां। अंतिम संस्कार के समय सिंधी समाज में कीर्तन सोहला, शयन काल की प्रार्थना जो है श्रद्धा से की जाती है, अरदास की जाती है। इतनी अखंड आस्था रही। हमारे संत समाज में ब्रह्मलीन होने पर मारू राग की वाणी का गायन किया जाता है। ये भाव रहता है परिवार वालों का कि अंतिम संस्कार से पहले यदि गुरुवाणी में से कोई मारू राग गा ले और गुरु का रुमाल जो है वो स्पर्श हो जाए हमारे पार्थिव शरीर को, तो हम परलोक में भी हमारे साथ वो गुरुवाणी जो है चलेगी। हमारी आत्मा नृत्य करती हुई परलोक में जाएगी, पार्ट 2 में जाएगी, सचखंड जाएगी। इतना श्रद्धा वाला भाव रहा। आज कितने ही घरों में अलग से गुरु ग्रंथ साहब विराजमान है, जिसे किसी को पता भी नहीं है। इतनी श्रद्धा से वो उसका पठन करते हैं। अब ये श्रद्धा कौन सा पाखंड फैला रही है? आस्था का प्रतीक है कि पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगे। घर के सभी सदस्य श्रद्धा से अपना घर में प्राइवेट जितने नियमों का पालन कर सकते हैं करते हुए श्रद्धा से रोज उनका वाचन करते हैं, उनका सुखासन करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं। हमारे बहन बहनोई अकोला के हैं श्री श्यामलाल साधवानी जी, जो आज नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके बड़े से महल जैसे घर में एक सुंदर सा अलग से कांच का सुंदर सा गुरुद्वारा छोटा सा बना है, जहां पवित्र गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हैं। और हमारे भांजे मनोहर साधवानी की धर्मपत्नी भारती साधवानी श्रद्धा से केवल अपने परिवार के मंगल के लिए अकेली उनकी सेवा करती हैं, आरती करती हैं, प्रकाशित करती हैं, सुखासन करती हैं, रोज प्रसाद बनता है। ऐसे कितने ही घर होंगे। तो क्या ये पाखंड है? ये पाखंड फैलाना है। मुझे गर्व होता है बताते हुए, सतना में मेरी बेटी जो है ब्याही हुई हैं। बेटी के ससुर हमारे समधी भाई राजकुमार जी जग्यासी, जिनका बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, संगीत विशारद हैं। उनके कई बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त होते हुए कई विदेश में पढ़ रहे हैं, लेकिन गुरु में ऐसी अखंड आस्था है, उनको गुरुवाणी इतनी कंठ है। 5-8 लोग मुश्किल से आते हैं, लेकिन उनके लिए वो बहुत सत्संगति करते हैं, गुरुवाणी की चर्चा करते हैं। मेरे दामाद अरुण जग्यासी, उनके बड़े भाई तरुण जग्यासी, मुझे गर्व है उन पर। बताते हुए गर्व होता है कि सतना में गुरु नानक जयंती पर चित्रकूट से वो हाथी लाते हैं, पैदल पैदल
इतनी यात्रा करके वो हाथी आता है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब जी को विराजमान किया जाता है सवारी पर, और पूरा सतना का सिंधी समाज, उसका शाही जुलूस निकलता है और सभी को लंगर छकाया जाता है। सभी इंजीनियर हैं, उच्च शिक्षा पर हैं, केवल सेवा के रूप में, ये एक श्रद्धा के रूप में अभिव्यक्ति करते हैं। क्या ये पाखंड फैलाना है? चेंबूर के कई, बंबई के मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दीवान हैं, रिस्पेक्टेड हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके घर में अपना गुरुद्वारा है, केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए। खुद पठन करते हैं और गुरु नानक जयंती पर इतनी श्रद्धा रख करके सभी को बुला करके और 36 प्रकार के व्यंजनों का लंगर छकाते हैं। क्या ये पाखंड फैलाना है? अंत समय में हमारे सभी बुजुर्ग, माता पिता, बड़े भाई जो भी गए संसार से, सिंधी समाज के लोग, उस समय सुखमणि साहब जैसे ही उनकी इच्छा होती है कि हम गुरु के दर्शन करें, गुरुवाणी का जल जो है हमें पिलाया जाए, ये उनकी इच्छा होती है कि उनका दर्शन हमें कराया जाए। और जैसे ही उन्होंने देह त्यागी, श्री सुखमणि साहब का पाठ वहां पर किया जाता है। इतनी श्रद्धा, क्या यह पाखंड फैलाना है? पाखंड करना है? अटूट श्रद्धा है। और हमें अपने सिंधी समाज पर बहुत गर्व है। हर समाज की अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे हमें अपने सिंधी समाज पर गर्व है, अन्य समाजों पर भी गर्व है, हर समाज पर गर्व है। हमारे सिंधी समाज में हर समाज को आदर देना, हर देश को आदर देना, सभी को मान देना, प्रेम भाईचारे से रहना, हमें तो यही सिखाया गया। गुरुवाणी में भी यही सिखाया गया है कि वाद न पड़िए, करे सो भला मनाइए, अहरिख वाद न कीजय रे मन, सुकृत कर कर लीजय रे मन। लेकिन जब ये मैंने सुना कि सिंधी समाज के लोग कपट करते हैं, कपट पाखंड फैला रहे हैं, तो उस बंदे से रहा नहीं गया। क्योंकि मुझे भी अपने सिंधी समाज पर बहुत बड़ा गर्व है। अपने स्वाभिमान को चुपचाप निगल जाना, ये चरित्र पतन की अंतिम सीमा है। हमारा समाज अपनी मेहनत के बलबूते पर बुलंदियों को छू रहा है, आगे भी छुएगा। हमारे लिंग्विस्टिक जो है, भाषा विज्ञानियों ने रिसर्च की है, जिसको पूरी दुनिया मानती है कि हमारा समाज एक शांति प्रिय समाज है, मेहनत में विश्वास करता है, झगड़े हिंसा से दूर भागना चाहता है, कोसों वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। हमारे सिंधी समाज का कोई भी व्यक्ति आपको भिक्षुक नहीं मिलेगा, भिखारी नहीं मिलेगा। यदि कोई दरिद्र नारायण भी होगा तो हमारे समाज के आगे ये हाथ आकर फैलाएगा, किसी समाज के यहां नहीं जाएगा। और हर समाज, धर्म, हर जाति के लोगों में हमारे लोग रहते हैं, मिलजुल कर रह लेते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। मुझे गर्व होता है बताते कि मिस्टर टैलियानी जी जो हैं एडमिरल, वो सिंधी हो गए हैं। जो जहां भी जाते थे लेक्चर में पहली पंक्ति उनकी होती थी, आई एम सिंधी, आई हैव प्राउड ऑफ दिस। मैं सिंधी हूं, मुझे उस पर गर्व है। हम शॉर्ट हैं पर स्वीट हैं। जिसको कहा जाता है कि आटे में नमक जो है थोड़े अंदाज में होता है, लेकिन वह थोड़ा ही नमक है जो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। भारत के ये स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारा सिंधी समाज पीछे नहीं रहा।
श्री हेमू कलाणी हमेशा याद किए जाते हैं अमर शहीद के रूप में। संत कंवर राम जी जो हैं, प्रेम रामचंदानी, ऐसे अनंत अनंत कई शहीद हो गए। राजा दाहिर सेन, उनकी वीर पुत्रियां, हमारा एक स्वर्णिम समाज का इतिहास है। कई कवि, योद्धा, लेखक, गजलकार, कथाकार, हमारे इष्ट देवता श्री झूलेलाल, वरुण देवता, ऋग्वेद में भी जिनका उल्लेख आता है। हमारी अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, बहुत प्राचीन सभ्यता है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से भी पूर्व की हमारी संस्कृति रही, जो हमें ये बताती है। मोहनजोदड़ो हमें बताता है कि हमारी प्राचीन जो लोग थे वो भी कितने सभ्य थे, कितने सुसंस्कृत थे। मुझे बताते यह भी गर्व होता है कि हमारी अरेबिक सिंधी जो है, ये विराचड़ संस्कृत की अपभ्रंश जो है भाषा विराचड़ संस्कृत से निकली है। तो हमारी आस्था को यदि पाखंड फैलाना कहा जाएगा तो विनम्रता से कहना पड़ता है कि कष्ट तो कहीं होगा, कष्ट होगा। हम बखूबी श्रद्धा से, जैसे हाल ही में इंदौर के सभी संतों महात्माओं ने श्रद्धा पूर्वक श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारा साहिब में को सौंपा। सतना में यह प्रक्रिया जारी है, पूरे हिंदुस्तान में यह प्रक्रिया शुरू हुई है। हम भी ससमान गुरु ग्रंथ साहिब को आपके हाथों में सुपुर्द करेंगे। लेकिन आप ऐसे दर्शा रहे हैं वीडियोस में कि पंजाब से लोग आएंगे और गुरुद्वारों में जाएंगे। तो हमने कोई दुष्कर्म तो नहीं किया है, कोई पाप कर्म नहीं किया है, ऐसा कोई हम गलत कार्य नहीं कर रहे हैं कि इस तरह जो है हमें अपराधियों की भांति देखा जाए, चोरों की भांति देखा जाए। हम कोई कपट नहीं कर रहे हैं। मेरे मन भूले कपट न कीजे, अंत ने बेरा तेरे जिए पै लीजे। पग पग छीने जरा जनावे, तब तेरी ओ कोई पानियों न पावे। ये बाबा नानक ने हमें अच्छी तरह समझाया है। हम कपट क्यों करेंगे? रही हमारे सिंधी समाज में इतने नियमों का हम पालन नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को हम इतना नहीं कि जब तक आपकी वाणी शुद्ध नहीं होगी आपको हम वचन नहीं लेने देंगे। जहां भी इतने नियम होते हैं, कड़क कठोर नियम होते हैं, यदि हम उनको अति अनुशासन में रखेंगे, जहां पर बच्चों को हम मतलब डराया जाएगा, तो वो विकास ही नहीं कर पाएंगे, वो पंगु बन के रहेंगे, लूले लंगड़े बन जाएंगे। तो यदि वो इतना डरेंगे गुरु ग्रंथ साहिब से और जब तक वाणी शुद्ध नहीं होती तब तक आप वचन नहीं लेंगे, तो जैसे जीवन भर वो वचन नहीं ले पाएंगे। तो शुरू तो कर दें और धीरे धीरे फिर उनको हम बताएंगे कि आप वाणी बेटा गलत पढ़ रहे हो, ऐसे शुद्ध पढ़ो, और धीरे धीरे वाणी सद जाएगी। हमने भी ऐसी गलतियां करते हुए आज ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से वाणी सद गई है। तो हम यदि इन नियमों का नहीं पालन करना चाहते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम सभी नियमों का पालन नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच बीच में कई सिख सरदार आते हैं और हम अपने ही घर में जैसे खुद को अपराध बोध में पाते हैं। तो हम ऐसे हमने ऐसा कुछ गलत कार्य नहीं किया है। ये है कि हमने गुरु से अटूट प्रेम किया है। तो हम शीघ्र ही गुरु ग्रंथ साहिब को आपके पावन हाथों में सुपुर्द करेंगे। पावन चरणों में हम गुरुद्वारे के रखेंगे।
लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे जरूर विनम्रता पूर्वक करना चाहूंगा। जो बाबा नानक, दसों गुरु, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुओं की शहादत, वो जो हमारे घर, शरीर के घर में आ गया है, हमारे हृदय में आ गया है, हमारे अस्थि मज्जा में आ गया है, हमारी हड्डियों में आ गया है, हमारे भीतर जो गुरुद्वारा बन गया है, उसे आप कैसे निकाल पाओगे? वो वाणी हमारे एस्ट्रल बॉडी में चली गई है, सूक्ष्म शरीर में चली गई है, जो परलोक तक जाएगी। कोई शरीर का वध कर सकता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर में चला गया उसको कोई कैसे निकालेगा? गुरुवाणी के शब्दों में मैं कहूं कि गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे, तस्कर नहीं लेवे, बाह न साके जाले, गुरु का बचन बसै जी नाले। गुरु का वचन जो हमारे हृदय में बसा है, गुरुवाणी जो हमारे कंठ में आ गई है, नाभि में है, हमारे हृदय में है, उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम गुरु साहब के आकार को सादर सविनय आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, जल्दी ये कार्य संपन्न होगा। लेकिन हमारी जो आस्था है सिख संप्रदाय के प्रति, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति, दसों गुरुओं के प्रति, सिख संप्रदाय की जो नींव जो है सभी शहीदों के अस्थियों पर जो खड़ी हैं, तो उनको तो हमारा हमेशा वंदन रहेगा, सलाम रहेगा। हम हर समाज से स्नेह करते रहेंगे, उनको आदर देते रहेंगे। हम इन विवादों में नहीं पड़ना चाहते। ग्रंथ होते हैं भीतर की यात्रा के लिए, सब कुछ भीतर, बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई, गुर प्रसाद कने विरले पाई, झिमझिम बरसे अमृत धारा। तो जो अंदर जो अमृत धारा बरस रही है वो तो बरसती रहेगी। हम वाणी तो जो है गाते रहेंगे, गुरु की वाणी हमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये ग्रंथ होते हैं कि भीतर की अवस्था को पा लिया जाए, मन के खेलों से मुक्त होकर, शुभ चिंतन में रहकर, शुभ चिंतन गोविंद रमण निर्मल साधु संग, उसके द्वारा भीतर की यात्रा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया जाए, उस शब्द तक, उस अनहद नाद तक, उस नाम तक पहुंचा जाए, स्वबोध में स्थापित हुआ जाए, खुद भी नाम जपें, औरों को भी नाम जपाएं। तो ये इसलिए होते हैं ग्रंथ जो है, वाद विवाद के लिए नहीं होते हैं। यदि हमारा सिंधी समाज मर्यादाओं पर खरा नहीं उतरता है तो इसका अर्थ ये नहीं लें कि वो कपट फैला रहे हैं। और जैसे अभी उस वीडियो में ज्ञानी जी जो हैं, भाई साहब रिंकूवीर जी के बारे में भी कुछ कह रहे हैं, तो वो तो स्वयं ज्ञानी हैं, उनका उत्तर देंगे। और मेरा भी कोई रिंकूवीर जी से सीधा जो है कोई मेरा ज़्यादा संबंध नहीं आया है। भुसावल में वो एक बार आए हैं, मैंने देखा कि कैसे जो है श्रद्धा से वो हमारे सिंधी समाज के गुरुद्वारे में आकर उन्होंने विधिवत बाकायदा गुरु को नमन किया, नीचे बैठ जाते हैं। न हमारे दरबार साहब में, पूज्य दरबार साहब में अमृत वेला चलता है, लेकिन मैंने उनको सुना है, सुनता हूं और देखता हूं कि इतनी संगत को उन्होंने जोड़ा है, इतनी संगत जुड़ी है। युवा पीढ़ी जो व्यसनों की ओर अग्रसर हो रहे थे वो अमृत वेले से जुड़ गए। जिनके रिश्ते नहीं होते 32 वर्ष की आयु तक जो हैं वो घर में ही अमृत वेला करते हैं कि शायद बात बन जाए। और इतना परिवर्तन हम लोग देखते हैं, इतनी संगतें जुड़ी हैं, इतनी और श्रद्धा बढ़ी है गुरुवाणी की प्रति, इतना भाव जगा है
कितनी संगत को उन्होंने जोड़ा, हृदय परिवर्तन किया है, कई लोग आध्यात्म यात्रा में आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे महापुरुष के बारे में भी इस तरह की बातें करना ये मुझे उचित नहीं लगता है, कि जो निष्ठा से अपना कार्य करते हैं तो उनके प्रति तो हमें हमारा आदर होना चाहिए। और सिख संप्रदाय को तो गर्व होना चाहिए कि सभी उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग श्रद्धा से कर रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कई ऐसे सिंधी समाज हैं, अन्य समाज हैं जो गुरु ग्रंथ साहब से जुड़े हैं। गुरु नानक जयंती में जो उत्साह, जो लंगर, जो भंडारे चलते हैं, ये तो मैंने अपना एक छोटा सा अपने परिवार का उदाहरण बताया। ऐसे इतने संत महात्मा हैं, यदि हर एक अपना इतिहास बताए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी श्रद्धा रही, कितनी श्रद्धा। विदा करते समय जो हमें कष्ट होगा गुरु ग्रंथ साहब को, वो हम जानते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सआदर जो हैं हम आपको ये वापस करेंगे। एक बात मैं और बताऊं कि ये गुरुद्वारों की सेवा करते करते हमारे सिंधी समाज में हमें कितनी कठिनाई आती हैं। युवा पीढ़ी जो है जल्दी इसमें नहीं आना चाहती। वो जानती है कि हमारे बेटे जो हैं वो चाहते हैं कि बड़ी कष्टप्रद साधना है, लेकिन हमें उनको भी समझाते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया है उनसे, आंतरिक यात्रा पाई है। जल्दी संतों महात्माओं के घर में बच्चे बड़े होने पर भी कोई बिटिया नहीं देता बहू के रूप में, तो उसको ये सेवाएं करनी पड़ेगी। लेकिन ये आस्था ही थी, आस्था ही है जो हमें ये सब करने आगे बढ़ाने पर जो है, मतलब हम श्रद्धा से उसको किए जा रहे हैं और करते रहे। तो इतने एक श्रद्धा को और त्याग को यदि नाम दिया जाए कि सिंधी समाज के लोग पाखंड फैलाते हैं, तो मन में कष्ट तो जरूर होगा। तो अंत में अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं विनम्रता से कहूंगा कि जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा श्रद्धा पूर्वक श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरुद्वारों में जो हैं आदर के साथ जमा करेंगे, तो फिर ये वीडियो पर जो है इस तरह की बातें वगैरह करना ये उचित नहीं है। मैं विनम्रता से ये भी कहना चाहूंगा कि सभी गुरु हो गए, जितने भी महापुरुष हो गए हैं, या सभी जो भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी के लिए हैं, वो कालजयी हैं। उनको ऐसे कोई भी समाज अपने सीमा में नहीं बांध सकता। हर समाज में महापुरुषों ने जन्म लिया है, हर समाज में। धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो 5 जिन लोगों को अमृत छकाया, वो पांचों जो ये अलग धर्म जाति के थे और ऊंच नीच का उन्होंने भेदभाव मिटा दिया। तो सभी के हैं। और यदि कोई गुरु ग्रंथ साहब का मान लीजिए आदर नहीं कर पाता है और अवमानना करता है, तो वो भोगेगा, निश्चित भोगेगा। जो करे सो भरे, तू क्यों भयो उदास। कबीर मेरा झोपड़ा गलकटीन के पास, लोई हमरा झोपड़ा गलकटीन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। तो यदि कोई अवमानना करता है तो वो भुगतेगा। तो ये सभी महापुरुष, सभी धर्म ग्रंथ जो हैं ये सार्वभौमिक हैं, कालातीत हैं, समय के परे हैं, वो सभी के हैं। सभी उनसे प्यार कर सकते हैं, उनके चरणों में नमन कर सकते हैं। पर तो भी यदि सिख समाज की अखंड श्रद्धा है और वो चाहते हैं कि इन नियमों के पालन करने पर ही हम आपको दे सकते हैं, तो हम विनम्रता से कहना चाहेंगे कि हम इतने नियमों का पालन नहीं कर सकते। हम भाव के भोले हैं, भोले भाव मिले रघुराया। हम सीधा वाणी को धारण करके और आंतरिक अवस्था को पाना चाहते हैं, बच्चों को भी वो देना चाहते हैं।
तो हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम आदर पूर्वक सभी ग्रंथ जो हैं आपके पास जमा करेंगे, लेकिन कृपया हमारे सिंधी समाज के बारे में या अन्य किसी समाज के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी न करें ताकि हमारी भावनाओं को चोट पहुंचे और सुखरूप जो हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि आप निमित्त हैं, जो भी हो रहा है वो करण कारण प्रवेक है, दूसर नाहन कोई, नानक तिस बलिहारण जल थल मैयल सोए। हम तो ऐसा मानते हैं। उस गुरु बाबा नानक की इच्छा है कि बेटा आप जो है अब हमारी ढंग से सेवा नहीं कर सकते हो, तो हम अब आपके यहां से चले जाएंगे। हम तो आपको केवल निमित्त मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी पढ़ा है कि क्षमा का श्रृंगार बनाओ, क्षमा धारण करो। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, कृपया वाद विवाद को न बढ़ाएं। विनम्रता से कहूंगा कि मेरा उद्देश्य जो है ये अपनी सिंधी समाज की श्रद्धा को प्रकट करना, भावनाओं को प्रकट करना, या हमने क्या कुछ पाया है गुरु ग्रंथ साहब से ये है, लेकिन हमें अपने सिंधी समाज पर भी गर्व है। हम भी सनातन धर्मी हैं, हमारे कई पवित्र ग्रंथ हैं। गुरु ग्रंथ जी की वाणी को भी लेकर के और हम अन्य ग्रंथों से जुड़कर अपनी आंतरिक अवस्था को बढ़ाते रहेंगे और उनको भी नाम जपाते रहेंगे। और मेरे वचन, वाणी, विचारों से, कर्म से यदि आपके हृदय को कोई भी ठेस पहुंची हो, किसी को भी, तो मैं करबद्ध आपसे क्षमा मांगता हूं, आपके समाज से क्षमा मांगता हूं। लेकिन अपनी भावना को प्रकट करना, उसे पूर्णता देना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा मेरे हृदय में भी बहुत पीड़ा होती। तो मैंने अपने भाव जो हैं प्रकट किए। पुनः किसी को भी कष्ट पहुंचा हो तो क्षमा करें। अब यहाँ इसको विराम दे दें और हम आपकी भावनाओं का, आपके सिख समाज की भावनाओं का, आपके और हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भावनाओं का आदर करेंगे और सम्मान पूर्वक हम आपके हाथों में सुपुर्द करेंगे। सतनाम वाहेगुरु, जय झूलेलाल।